हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दो ऐसी बीमारियां हैं जो बिना शोर किए आपके शरीर के अंदर आ जाती है। आज इन्हीं साइलेंट किलर पे हम बात करेंगे। इस समय मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेक्टर 39 में और हमारे साथ हैं डॉक्टर तनु त्यागी जी जो होम्योपैथ की डॉक्टर हैं। इनसे बात करेंगे कि होम्योपैथ में इसका क्या इलाज है और कैसे एक मरीज इससे बच सकता है। मैम बहुत बहुत स्वागत है रेडियो एमिटी 107.8 एफएम के प्लेटफॉर्म जी पे। मोस्ट वेलकम आप सब लोगों का। बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। मैम सबसे पहले तो हमारे लिसनर आपका परिचय जानना चाहेंगे। हाँ, मैं डॉक्टर तनु त्यागी हूँ, सीनियर मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी में, जी। यहाँ जिला अस्पताल में सेक्टर 39 में हूँगा। जी, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है मैम? क्योंकि क्या है कि हमें लगता है कि सिंपल हेडेक हो रहा है ब्लड प्रेशर की वजह से, है ना। लेकिन होता क्या है कि इसकी वजह से हमारे गुर्दों पे जोर पड़ता है, लिवर पे जोर पड़ता है, उसका हमें एकदम पता नहीं चलता। हम सिंपल जो है कोई भी पेन किलर खा करके दर्द को ठीक कर लेते हैं, लेकिन पता चला कि वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है, तो वो हमारे गुर्दे को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जी। मेनली, है ना। तो जैसे इसकी वजह से क्या होता है कि पॉलीयूरिया होने लगता है। जैसे बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि रात को बाथरूम कई बार जाना पड़ता है। तो अगर उन्हें मान लीजिए थोड़ा बहुत हार्ट हेडेक की प्रॉब्लम है और बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, तो ये ना सोचे कि भाई एक पैरासीटामोल खा लिया या कोई भी दवाई खा ली, पेन किलर ले लिया, होम्योपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, और अगर उनको ये समस्या बनी रहती दवाई खाने के बाद भी, तो उनको इस चीज़ को अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो इनको मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। पता चला कि वो दवाई से मान लीजिए थोड़ा बहुत आराम मिल गया, पेशेंट बेफिक्र हो गया, पॉलीयूरिया चलता रहा कि चलो ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये सिम्टम खुद ही हमारी बॉडी ये साइन देती है कि हमें कि पॉलीयूरिया भी है और सर में दर्द भी लगातार बना हुआ है। तो उसके लिए हमें अपना बीपी वगैरह मॉनिटर रखना चाहिए, नहीं तो फिर गुर्दे वगैरह हमारे ख़राब जल्दी होने लगते हैं। यही सेम चीज़ हमारी डायबिटीज़ में भी होती है, ये ब्लड प्रेशर में भी होती है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स है वो, उनका अगर नुकसान होगा तो फिर वो साइलेंट किलर की तरह से यूज माना जाता है इन बीमारियों को। जी। जी, डॉक्टर तनु जी किन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा रहता है? देखिए एक तो जेनेटिक तो है ही है इन चीज़ों का, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये है कि खान पान आजकल जो हमारा ये बाहर का जो हम फास्ट फूड खाते हैं, तो हम लोग उसमें ये नहीं देखते हैं कि भाई उसके अंदर जो चीज़ें डाली जा रही है, जैसे सॉस डाली जा रही है। एक थोड़ा सा एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए सॉस डाली जा रही है कोई भी, तो सॉस में क्या है, हम लोग इंग्रेडिएंट्स वगैरह तो पढ़ते नहीं कि भाई तुम कौन सी सॉस डाल रहे हो, उसके अंदर क्या डला हुआ है। ये सब में कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले रहते हैं, जैसे E502 या कुछ भी एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। तो वो हमें चेक करनी चाहिए। वो जो चीज़ें होती है वो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जी। जिसकी वजह से क्या है आजकल बच्चे बहुत आ रहे हैं हमारे पास इस चीज़ के कि उनको ब्लड प्रेशर भी हो रहा है, डायबिटीज़ बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है बाहर का खान पान। दूसरा कि जितनी क्वांटिटी जो है हमें नमक की खानी चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा खाया जा रहा है ना। अच्छा। या ऐसी मीठे का है, अब वो बाहर मान लीजिए आप कोई बाहर का कोई मीठा खाया जा रहा है, उसमें चीनी तो देखिए सबको पता है वाइट शुगर है, वो नुकसान देती ही देती है। उसके अलावा और भी कई तरीके के मीठी चीज़ें डाली जाती हैं उसमें चीज़ों में, जो हमारी किडनी को और लिवर को, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं मेनली, उनको नुकसान पहुंचाती हैं वो। ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारा खान पान इस चीज़ का। दूसरा सेडेंटरी लाइफ, कि हम लोग आजकल ज़्यादा गैजेट्स पे बैठे रहते हैं, पे कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं या मोबाइल पे, जिसका भी जैसा काम है, जैसे आज टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो हमारा सबसे बड़ा मेन कारण इस चीज़ का टाइप 2 डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है। क्योंकि क्या है ना, बहुत जब हम कंप्यूटर पे काफ़ी देर बैठे रहते हैं तो हमारे ब्रेन पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। अच्छा। जो हम लोगों को पता ही नहीं चलता है बच्चों को कि भाई ये स्ट्रेन हमारा इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हमें देर रात तक जाग रहे हैं वो लोग काम के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे हेडेक हल्का हल्का हो रहा है, लिया छोटी सी दवाई खा ली या कॉफ़ी पी लिया, या आजकल बच्चे वो स्ट्रिंग या कुछ इस तरह की चीज़ें पीते हैं, तो वो बहुत बड़ा कारण है इन बीमारियों को न्योता देने के लिए। अच्छा। डॉक्टर तनु जी आप हमें ये बताएं कि शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और जब लक्षण आदमी को पता चल जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए ब्लड प्रेशर का ही अगर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ, तो शुरुआती लक्षण में तो यही कि सर में भारीपन लगेगा उसको, है ना। हाँ। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों को विजन भी ब्लड लगती है, कई बार गर्दन में भी दर्द रहता है, ठीक है। जी। और एक पॉलीयूरिया, जैसे मैंने बताया, बार बार उनको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, ये एक शुरुआती लक्षणों में आ जाता है। थोड़ा हैवीनेस, शरीर में लेथार्जिकनेस बन जाएगी, जी। ठीक है, ये मेन रीजन हो जाता है। कितनी उम्र के बाद बीपी और शुगर की जांच करा लेनी चाहिए? देखिए कितनी उम्र की तो बात यह है कि कम से कम भी अब आजकल जो बच्चे आजकल जल्दी सर्विस शुरू हो जाती हैं, ठीक। जी।
उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि जैसा मैं देखती हूँ कई बच्चे हमारे पास आते हैं, अगर हम उनका 22-23 साल की भी उम्र है उनकी, और वो उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और वो कुछ प्रॉब्लम बताते हैं कि मैम जैसे हमारे बड़ा लेथार्जिक रहता है, हाथ पैरों में हल्का हल्का दर्द बना रहता है, कुछ आलस सा आता रहा है, मन नहीं करता है, तो हम उनको सलाह देते हैं एक बार शुगर का भी जांच हम करा लेते हैं। जी। तो फिर हमने देखा कि कुछ बच्चों को बहुत कम एज में जो है टाइप 2 डायबिटीज़ के थोड़े से सिम्टम्स उसमें आने, मतलब जिसे प्री डायबिटिक, प्री डायबिटिक वो लोग, उनका हमें शुगर लेवल मिलता है। दूसरी चीज़ कि कई बार क्या होता है हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ एक टाइप 1 डायबिटीज़ भी होती है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए ये शुगर का ये तो टाइम टू टाइम थोड़ा सा चेक कराना ज़्यादा सेफ रहता है। तो कहने का ये है कि कम उम्र के बच्चों में भी हो रहा है, तो टाइप 1, हाँ टाइप 1 डायबिटीज़ तो कम उम्र में भी हो जाती है। हाँ अच्छा, किस उम्र तक का बच्चे का? ये तो देखिए ऐसा है, अगर मान लीजिए बच्चों को कुछ बच्चे आते हैं जैसे बहुत ज़्यादा यूरिन जा रहा है, वो लोग हैं, कई दवाइयाँ उनको दी, नहीं आराम मिल रहा है, चलो कराया तो उनको टाइप 1 डायबिटीज़ निकली है। एक 7-8 साल का बच्चा भी था, अभी आया था हमारे यहाँ पे। अच्छा, ये चीज़ें हैं। इसके ऐसा भी है क्या डॉक्टर कि बिना लक्षण के भी हमारे शरीर में हो, कोई लक्षण ना दिख रहे हो, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा भी है कई बार, कोई लक्षण हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं हम, तो हमें कोई ना कोई तकलीफ होगी तभी हम जा रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई सिंपली कह रहा है, मरीज कह रहा है कि भाई हमें तो हाथ पैरों में डॉक्टर साहब इतनी बेचैनी है, दर्द बना रहता है, ठीक है। अभी जैसे कभी हमारे पास 2-3 लड़कियां आई थी, तो तीनों को एक ही सेम ही प्रॉब्लम थी, हालांकि तो तीनों IT सेक्टर में काम कर रही थी, और एज भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था उनका, ऐसे 25-26 साल के आसपास की थी वो लोग। तो चीज़ें देखने के बाद में हमने कहा हार्मोनल था नहीं उनको कुछ ऐसा इशू, जैसे PCOD वगैरह भी कुछ केसेस आते हैं, लेकिन उनको वो चीज़ें नहीं थी कुछ भी। अच्छा, तो उनको जब देखा गया, मैंने कहा चलो एक बार शुगर टेस्ट करो, तो उनका प्री डायबिटिक की तरफ उनका शुगर लेवल आया। तो फिर हमने उनको डाइट मैनेजमेंट बताया कि भाई आप अपना ये चीज़ खाइए, ऐसे कीजिए, तो बहुत अच्छा डाइट बच्चे मैनेज करते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है उसमें, तो वो शुरुआती उसमें ही कंट्रोल होने लगता है वो। डाइट की बात कर रही हैं डॉक्टर तनु जी, तो हमें आप बताएं कि डाइट अपना कैसा रखना चाहिए ताकि हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सके आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी। देखिए, एक तो सबसे पहले बहुत कॉमन चीज़ है, एक तो फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है, मैदा से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पहले ज़माने में क्या होता था, मैदा घर में बनाते थे, वो आटा छान करके, है ना, वो सेफर थी। अब जो मैदा आ रही है वो ज़्यादा उसको फैंसी बनाने के लिए कि लुक्स में अच्छी लगे, तो वो ब्लीच करते हैं उसको, है ना। वो ब्लीचिंग वाली मैदा बाहर जो जितना भी आपको बर्गर मिल रहा है या मैदा से बना हुआ कोई भी चीज़ मिल रहा है, वाइट कलर का मिल रहा है, तो वो तो बहुत हार्मफुल है भाई, उसको तो हम बिल्कुल मना करेंगे। खासकर मोमो में तो ये और देखा जाता है कि शाइनिंग रहे उस बिल्कुल मैदे बिल्कुल, में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक तो उसमें वो तेल लगाते हैं, वो पाम ऑयल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं वो सब। इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि भाई आप लोग बाहर का बिल्कुल मत खाइए, आपको जो भी चीज़ पसंद है आप अपने घर पे बनवा के खा लीजिए, वो नुकसान नहीं देगी एक बार पे, क्योंकि मोमोज में भी क्या है, वेजिटेबल्स की स्टफिंग रहती है, लेकिन अगर घर का निकला हुआ मैदा होगा तो वो सेफर रहेगा फिर भी इन एक कंपैरिजन। प्रश्न इसी से मिला जुला है, तनाव से ही रिलेटेड है। क्या तनाव और जो कम नींद ले रहे हैं आजकल, इवन देखा जा रहा है कि लोग 12-1 बजे तक मोबाइल पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये भी क्या डायबिटीज के कारण बन सकते जी हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा कारण है ये हम लोग का लाइफस्टाइल। देखिए, नेचर कहते हैं नेचर्स लॉ है, नेचर्स लॉ में क्या है, नेचर ने कुछ लोगों को डायरनल बनाया है, मतलब जो दिन में जागेंगे, कुछ लोगों को नॉक्टर्नल बनाया है कि जो रात को जागेंगे, ठीक है। अब हम लोगों को, इंसानों को नेचर ने डायरनल बनाया है। हमारा जो भी सिक्रेशंस होते हैं, हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो दिन के हिसाब से है। अच्छा। हम लोग जगते हैं, हमारा सारा सेरोटोनिन का, आपका ये मेलाटोनिन का, इनका सिक्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है आर्टिफिशियल लाइट से, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी को चाहिए रेस्ट उस हिसाब से कि भाई शाम को सनसेट के बाद में आपको इतने घंटे बाद सो जाना है, सनसेट से पहले खाना खा लेना है, लेकिन हम खा रहे हैं 12 बजे, तो वो फिर क्या होता है, 12 बजे अगर हम या 10 बजे खाना खा रहे हैं, 12-1-2 बजे तक जगे हुए भी हैं, तो हम है तो सेडेंट्री ना, बैठे हुए तो उसी पर हैं। तो ये कारण सबसे बड़ा है कि हम लोग अपने नेचर के हिसाब से नहीं चलते हैं। बच्चे आते हैं यहाँ पर, काफ़ी बच्चे आते हैं, मैं उनको सलाह देती हूँ, बेटा आपका काम, कहेगा आंटी हमारा काम ऐसा होता है कि भाई हमें रात को जागना पड़ता है। मैं कहो आप रात को 9-10 बजे तक सो जाइए, सुबह को 3 बजे उठ जाइए, 2:30 बजे उठ जाइए, आपका काम भी हो जाएगा। बट वो भी मजबूर है, तो मेरे ख्याल से तो इस सिस्टम में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए कि भाई ये रात को जगने वाली जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा जी। क्या डायबिटीज और बीपी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है डॉक्टर कनोमन?
देखिए शुरुआती में ही अगर मान लीजिए जैसे मैंने बताया प्री डायबिटिक कोई है ना, हाँ। या ब्लड प्रेशर की शुरुआत हो रही है, तो रीजंस को अगर आप स्टार्टिंग से कवर कर लेंगे, उनको ठीक कर लेंगे, तो नेचुरली ठीक हो जाता है वो। अच्छा। जी हाँ, ऐसी बहुत मतलब आती है। पूरी लेकिन तरह अगर केस बढ़ा हुआ है, कुछ है, तो हम्म, आपको मेडिसिन खानी पड़ेंगी। और एक चीज़ और है सबसे बड़ी, जी। ये पेशेंट को एक बड़ी गलतफहमी रहती है कि हमने होम्योपैथी ले लिया, आयुर्वेदिक ले लिया, तो हम एलोपैथी नहीं लेंगे, हम इस तरफ नहीं लेना चाहते। ये मरीज के चाहने ना चाहने से नहीं होता है, ये डिपेंड, आपकी जो बीमारी है उसके चाहने से होता है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए आपकी बीमारी इतनी बढ़ी हुई है, आपको एलोपैथिक मैंडेटरी है फिर लेंगे। ठीक है, जी। शुगर आपका बहुत बढ़ा हुआ है, तो आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आप तो सोच रहे हैं कि हमने आयुर्वेदिक ले लिया, होम्योपैथिक ले लिया, या कोई और भी पैथी ले ली, नेचुरोपैथी, बहुत सारी पैथी चल रही है ना। जी। सब पैथी का अपना अपना एक लिमिटेशन है, उस चीज़ को सोचते हुए जैसे डॉक्टर कह रहा है। तो डॉक्टर ने अगर ये आपको कहा है कि भाई आपको एलोपैथिक लेनी ज़रूरी है या आयुर्वेदिक लेनी ज़रूरी है या साथ में होम्योपैथी भी चलाई है, तो पेशेंट को उस चीज़ को समझना चाहिए कि डॉक्टर हमारी बेहतरी के लिए कर रहा है। आज भी सुबह एक पेशेंट आए थे कि उन्होंने एलोपैथिक बंद कर रही थी। हमने कहा भाई क्यों बंद करी, जब हमने तो बोला नहीं आपको कि ना हम आयुर्वेदिक ले रहे हैं, अभी की बात है, शायद बाहर ही मिल जाएगा वो। अच्छा। हमने कहा नहीं ऐसे मत करो, आप अपने गुर्दे और लिवर दोनों चीज़ खत्म कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए पेशेंट को ये सोचना चाहिए कि जिस बीमारी के लिए अगर डॉक्टर ने कह रहा कि आपको ये दवा लेनी ज़रूरी है, तो वो मानना चाहिए उसको। बहुत मरीज आते हैं कि जो वो भी लेते हैं और साथ में कि भाई हमें और बीमारी ना बढ़े या थोड़ा सा रिवर्स की तरफ आए, तो उसमें भी हमें रिवर्सल के भी बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं कि जो पेशेंट एलोपैथिक भी ले रहे हैं या आयुर्वेदिक भी ले रहे हैं और साथ में उन्होंने होम्योपैथिक भी शुरू किया है, तो काफ़ी उनका शुगर कंट्रोल होने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ आने लगा उनका ब्लड शुगर लेवल। अच्छा। तो हाँ, तो ये चीज़ है। तो अभी एलोपैथी और आप होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, तो इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? एलोपैथी की तरफ कब जाना चाहिए, जैसे आप बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसी बीमारी हो जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो एलोपैथी, नहीं तो होम्योपैथी को लोग बोलते हैं होम्योपैथ अच्छा ट्रीटमेंट है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बीमारी की सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, एलोपैथी या कोई भी पैथी को आप डिनाई मतलब कैसे कर सकता है पेशेंट, अपने आप देख सुन के नहीं करना चाहिए उसको। अच्छा। है ना, हाँ। हुँ। अगर आपकी बीमारी की नीड है तो आपको लेना पड़ेगा, इमरजेंसी है तो आपको लेनी पड़ेगी वो। जी। आप एक चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं बैठ सकते हैं। हाँ। अब उसमें क्या होता है कि पेशेंट को, जैसे पेशेंट आते हैं हमें पेट में भारीपन हो रहा है या कोई और दिक्कत लग रही है, तो साथ में उसके लिए होम्योपैथिक दवाई ले, ताकि वो उसका जो भी दिक्कत उसको लग रही है वो उसके कंट्रोल में रहे। ये चीज़। तो इसमें होम्योपैथी में डायबिटीज़ और बीपी का क्या इलाज है? क्या अगर होम्योपैथिक ले दवा तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? देखिए पूरी तरह से तो ठीक ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया हुँ। कि इसमें आपको लाइफस्टाइल अपना चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और आपका कितने टाइम से शुगर की प्रॉब्लम है आपको। एक हम लोग शुगर चेक कराते हैं, जैसे HbA1c करा लिया हमने, या फास्टिंग करा लिया, PP करा लिया, हमें ब्लड टेस्ट पे इंसुलिन भी चेक कराना चाहिए अपना। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपकी जो डायबिटीज़ है वो कितनी कंट्रोल हो सकती है, रिवर्स कितनी हो सकती है, या इसमें कौन सी पैथी के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, अच्छा। वो उससे पता चलेगा। डॉक्टर तनु जी, अगर रिपोर्ट सामान्य हो तो कितने अंतराल के बाद पुनः एक बार जांच करा लेना सही रहता है? देखिए डायबिटीज़ तो ये रेगुलर मॉनिटरिंग की चीज़ है। हुँ। ठीक है, इसको डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, इसको तो रेगुलर मॉनिटर करना अच्छा रहता है। अच्छा। ठीक है ना, हुँ। और आपका कम से कम भी तीसरे महीने पे आप अपना ये HbA1c ये ज़रूर चेक कराना चाहिए। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि पिछले 3-4 महीनों में हमारा शुगर लेवल कितना रहा था एवरेज। अच्छा। ये मैम, हम लोग फिट है इंडिया, हिट है इंडिया के अंतर्गत ये कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं और ये हमारा कार्यक्रम लगातार चलता रहता है हमारे FM चैनल से, और आप जैसे डॉक्टरों और विशेषज्ञ को हम लोग बुलाते रहते हैं। तो जो भी हमारे लिसनर आपको सुन रहे हैं उनके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी कोई संदेश आप देना चाहें? बस मैं यही कहूँगी कि बाहर का खाना अगर कोई खा रहा है तो उसको एक तो देख कर खाएं कि कहाँ पर खाया जा रहा है और वो लोग क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। सबसे बड़ा ये है। दूसरी चीज़ ये, सबसे अच्छा तो घर का खाना ही है। आपको जो भी बाहर का खाना पसंद है उसको आप घर में बना के खा लीजिए, ऑन एंड ऑफ। ऐसा नहीं कि आप डेली बेसिस पे मान लीजिए मोमोज बनवा के खा रहे हैं, डेली बेसिस पे चाउमीन बनवा के खा रहे हैं, तो वो नुकसान देगा अपना हेल्थ। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है कि ये सोचे कि नेचर ने हमें कैसा बनाया। नेचर ने हमें दिन में जागने के लिए बनाया, रात को सोने के लिए बनाया है। तो आप उस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। रात को 10 बजे तक हर हाल में सो जाएँ और सुबह का आप 2:30 बजे उठ जाएँ, 3 बजे उठ जाएँ, जैसे भी आपके काम की ज़रूरत है उस हिसाब से। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप का ज़्यादा सिटिंग का काम है तो एक गूगल पे भी अवेलेबल है, योगा बहुत मैंडेटरी चीज़ है ना। तो उसमें योगा ब्रेक ऑफिस वालों के लिए बनाया गया है।
उसमें बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, वो आप चेयर पे बैठ के भी आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वो योगा ब्रेक ज़रूर लें अपना 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जिसके पास जितना भी टाइम है, तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़, जिम में जो भी आपको दिया जा रहा है खाने पीने के लिए, उसको पहले एक बार चेक करें अच्छे से कि उसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं, या बाहर से आप कुछ भी सॉस लेकर आ रहे हैं या कुछ वट एवर यू आर ब्रिंगिंग, तो उसको आप चेक कीजिए कि उसमें क्या क्या चीज़ डली हुई हैं। जो चीज़ भी आपको लग रहा है कि आपकी पहचान की नहीं है, वो आप नहीं जानते, उसको स्टेबलाइजर है, कई चीज़ें हैं, तो उसको आप एक बार गूगल कर लीजिए, एक बार उसको चेक कर लीजिए कि इसमें क्या चीज़ पड़ी हुई है, उससे हमारी हेल्थ को क्या नुकसान हो रहा है। अच्छा, ठीक हो, ठीक। यही मैं लेना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तनु जी, हमारे रेडियो एमिटी 107.8 एफएम से जुड़ने के लिए। और फिट है इंडिया, हिट है इंडिया आप लोग सुन रहे थे, और यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पे आप देख भी रहे हैं। ऐसे ही देखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो एमिटी 107.8 एफएम। उड़ान है उमंगों की। मिलते हैं कि अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।